नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रेडियो उड़ान पे। आप सुन रहे हैं मेरा ये शो बॉलीवुड कैप्सूल। आज जिनका हम इंटरव्यू करने वाले हैं, इनको आपने कमाल धमाल मालामाल, माय फ्रेंड गणेशा और बम बम बोले जैसी मूवीज में देखा होगा। बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरव्यू का। प्लीज वेलकम मिस पूजा चौधरी। सो पूजा मैम, वेलकम टू रेडियो उड़ान, वेलकम टू माय शो बॉलीवुड कैप्सूल। कैसे हैं आप? I'm fine, absolutely fine. ओके ओके, तो अगर शुरुआत से शुरू करें तो कब लगा आपको कि एक्टर बनना है या ये प्रोफेशन में ही जाना है? मेरी जर्नी जो शुरू हुई है वो दिल्ली से। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मुझे मेरे टीचर ने बोला कि आपको एक ऑडिशन देना है। हाँ। तो आई वेंट फॉर ऑडिशन। तो वहां पे मुझे ऑडिशन में तो सिलेक्शन नहीं हुआ मॉडलिंग के, बट देयर वाज अ लेडी, शी आस्क्ड मी लाइक, डू यू हैव एनी पिक्चर्स? And later on, she said, "Ki, will you be interested in coming for a one shoot?" I said, "Okay, why not?" So I was very sporty. तो मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा है, जूडो, कराटे, साइकिलिंग। तो मेरा जो जर्नी रहा है, आई एम वेरी मच बोल्ड गर्ल। सो she said, "Okay." तो मैंने कहा, "Okay, will why not? I should try on that way." तो I went for Hyderabad for shooting थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम. Okay. There was Arya Babbar and Shreya Sharan, and that time I have thought like, okay, why not I can't try in this industry where I can look beautiful, because I was thinking all the beautiful girls comes in this industry, otherwise there's no scope. So there was, that time my mind was very kind of a no, only beautiful लड़कियों को ही एक्टर लिया जाता है, अदरवाइज अगर आप एवरेज लुकिंग हो तो आपका एक्टिंग में कोई काम नहीं है। तो मेरे वहां पे कुछ लड़कियां देखी जो एवरेज लुकिंग थी, तो उनके फोटोग्राफ्स देखे और वो बहुत ही एवरेज लुकिंग लग रही थी, और जब मैंने उनके फोटोग्राफ्स देखे तो दे वर लुकिंग फैबुलस। So I saw like anybody can look beautiful on. So then I thought I should try in this industry. Okay. So थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम, इसके पहले आपने कुछ सीरियल्स किए थे आई बिलीव। थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हमसे पहले मैंने सीरियल्स नहीं किया था। दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द फिल्म्स। Later on I have done serials. Okay. Because मैं दिल्ली में थी, मैंने एक रिपोर्टिंग का जॉब किया था in City Channel. So I was a reporter. Okay. So I used to take a bite of Sheila Dikshit and all the prime ministers over there, all the ministers over there. But later on I got the chance in Delhi to do the serial also. Okay. तो सीरियल्स में मैंने एक दो सीरियल किया मेन लीड में, जिसमें रोने धोने वाला है कि सास आपको मेलोड्रामा टाइप्स एंड ऑल, लाइक कि सास आपको टॉर्चर कर रही है, और बस उस तरह के सीरियल किए। लेकिन आफ्टर दैट आई केम इन मुंबई। ओके। एंड देन आई स्टार्टेड विद नवाजुद्दीन शॉर्ट फिल्म। हाँ, शॉर्ट फिल्म आपने की नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ। हाँ, तो उसके अलावा भी मैंने और भी प्रोजेक्ट किए हैं, उसके अलावा सीरियल भी किया, और उसके अलावा मैंने एड्स भी किए थे तब। और जो मेरा मूवी था, फर्स्ट मूवी थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम, आफ्टर दैट द सेकेंड मूवी वाज माय फ्रेंड गणेशा। ओके, 2008 फर्स्ट पार्ट ऑफ six I believe देखी थी मैंने वो मूवी देखी थी। I was doing a reporter role over there. अच्छा, yeah. So see, मेरे लिए शुरू से ही कभी भी एक्टिंग ये नहीं रहा है कि मुझे लीड करना है। हाँ, क्योंकि मैं एक्टिंग में मेरा कोई पैशन नहीं था, मैं तो एक जंप ऑन किया स्पोर्ट्स से, मेरे को एक्टिंग में आना एक बहुत सडन मेरे लिए बहुत वो था। okay. कि एक स्पोर्टी गर्ल एक्टिंग में जो ग्लैमर लाइन है, उसमें आपको नजाकत चाहिए, उसमें आपको ब्यूटी चाहिए, उसमें आपको बहुत ही सेंसिटिव रहना होता है। एंड आई वाज वेरी बोल्ड। तो वो जो जर्नी थी वहां पे मुझे कॉप अप करना इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में बहुत टफ रहा, क्योंकि मैं लड़कियों वाली जो हरकतें होती है वो नहीं कर पाती हूँ, सॉरी टू से, बट मैनिपुलेशन नहीं आता है, और सीधा सीधा बोल देती हूँ। मतलब गली टाइप गर्ल नहीं हूँ, गली नहीं हूँ मैं, जो है सीधा मुंह पे बोल देती हूँ। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, आई डोंट केयर अबाउट दैट।
तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ आपने जब शॉर्ट मूवी की, इसके बारे में कुछ बताइए कि ये जर्नी, ये शॉर्ट मूवी से आप कैसे जुड़े? ये शॉर्ट फिल्म एक्चुअली मैं थिएटर कर रही थी, नवाज के साथ एक प्ले कर रही थी, तो हम लोग रिहर्सल करते थे माढ़ा में। माड़ा, हाँ, हाँ, माढ़ा की सोसाइटी में, अंधेरी साइड, चार बंगलों साइड। तो वहां पर हम लोग का प्लान हुआ, नवाज ने बोला मैं एक शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ, विल यू बी इंटरेस्टेड इन दैट? एक लड़की का रोल है उसमें, एक बॉयफ्रेंड है और उसकी गर्लफ्रेंड है, वो लोग दोनों को मैं ऑटो में पीछे बिठाऊंगा और हाँ ऐसे आपको रन करा के फिर मैं आपकी तरफ मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ और आपको अपने ड्रीम में देखता हूँ। तो एक सीन है हम लोग जब बीच पे हाथ पकड़ के और दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हाँ। वो सीन हम लोगों ने नवाज के साथ शॉट किए थे। ओके ओके। और आगे चले, कमाल धमाल माला माल, ये मूवी आपने की, प्रिया दर्शन साहब डायरेक्टर थे और बहुत ही बड़ी स्टार कास्ट थी, नाना पाटेकर जी थे, ओमपुरी साहब थे। ये मूवी मुझे तब मिली जब मैं कन्नड़ मूवी कर रही थी। मैंने एक कन्नड़ मूवी की है, वो आपके शायद आपको नहीं पता है। मैंने कन्नड़ मूवी की थी जो जिस्म का रिमेक था। जिस्म, ओके। बिपाशा बासु। हाँ जी। तो उसके लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कन्नड़ के लिए, तो उन्होंने बोला कि आपको ग्लैमर सीन देने होंगे, हाँ। क्योंकि ये जिस्म का रिमेक है। तो आई वाज लाइक ओके फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, आई गॉट लीड रोल इन दैट। ओके। एंड मैं शूटिंग खत्म करने के बाद में देन आई सडनली कॉल्ड अप, क्योंकि इससे पहले कमाल धमाल से पहले एक मूवी मैं कर चुकी थी। अच्छा। प्रियन सर के साथ। ओके। बम बम बोले। अच्छा। हाँ, हिंदी मूवी दर्शिल सफारी। हाँ जी। ओके। तो ये मूवी करने के बाद तो एक यूज्ड टू हो जाते हैं आप, डायरेक्टर को भी जान जाते हैं। तो मैंने ऐसे प्रोड्यूसर है हमारे विजय सर, जो 7 आर्ट्स के प्रोड्यूसर है मलयालम फिल्मों के, वो पार्टनर थे प्रियन सर के साथ। तो उनको मैंने ऐसे रैंडम कॉल किया, सर आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं एक मूवी कर रहा हूँ प्रियन सर के साथ में। तो सर मैंने कहा मुझे भी कुछ है तो ट्राई कीजिए कि मैं भी कुछ काम करूँ आपके साथ दोबारा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके, आप एक काम करिएगा, मैं आपको परसेप्ट की जो क्रिएटिव है उसका नंबर देता हूँ एंड यू कैन कॉल हर। तो मैंने कॉल किया एंड इट वाज इजी फॉर मी। हाँ, उसमें मुझे कुछ हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक फिल्म में पहले कर चुके थे आप। हाँ जी। ओके। बट इतने सारी स्टार का, श्रेया जी हैं, ओमपुरी हैं, परेश रावल जी हैं, तो आपको लगा नहीं कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट में मेरा रोल हाईलाइट होगा, नहीं होगा? लोग एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि जो प्रियन सर हैं वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। उन्होंने मेरे फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार के साथ इतनी फिल्में की हैं। हाँ, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि उनकी फिल्म में काम करना एज ए एक्टर, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है और मेरा कोई क्रिएटिव फील्ड से कोई मेरे रिलेशन में नहीं है। आई वॉज तो ओनली वन गर्ल who came in industry and I did a struggle, and if I'm getting that kind of a role, that is very, it's an opportunity for me, and मैंने शूट किया 20-21 दिन हम लोग सेट पे थे पंचगनी में। हाँ, उस टाइम पे दूसरी मूवी भी शूट हो रही थी रोहित शेट्टी की। तो जिस होटल में हम रुके हुए थे उसी में पूरी वो उसकी भी टीम थी। हाँ जी। वो फिल्म का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। गोलमाल? नहीं, गोलमाल नहीं थी। गोलमाल 2। उसमें अभिषेक भी है। ये बोल बच्चन। हाँ, बोल बच्चन का शूट हो रहा था। तो वहां पर पूरी क्रू थी। मैंने अजय देवगन सर को भी देखा, रोहित सर को भी देखा, एंड जो जिम था नीचे मैं उसमें एक्सरसाइज करने गई तो अभिषेक वाज देयर। एंड मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी। बट वो सेट पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कमाल धमाल का, वो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि नाना सर की इतनी एंग्री इमेज है और वो इस तरह से मुझे ट्रीट करेंगे। उन्होंने अपने हाथ से सबको डोसा खिलाया सेट पे। उनका जो कुक था उससे कुक से बनवाते थे अपना पर्सनल। और सबको वो जैसे कोई भी ब्रेक हुआ कभी तो अच्छा डोसा खाओ, अच्छा मेरे को बोलते थे बब्बू गोसा। आई एम लाइक बब्बू गोसा। तो मैं थोड़ी चबी हूँ, मैं छोटी भी थी, बहुत छोटी थी उनके लिए तो, और मैं चबी थी, तो वो बोलते थे तुम बब्बू गोसा। ओके।
तो उनकी बात का तो बुरा मानने वाली बात है कोई नहीं, वो बात तो ही नहीं है। मजाक करते थे। और हम लोग वहां पर श्रेयस तलपड़े साथ में बैठते थे, उधर ओमपुरी जी चारपाई पे सोते रहते थे सेट पे, हम इधर अपना पूरा सब लोग ऐसे मस्ती करते थे, बातें करते थे। ऐसा लगता था जैसे गाँव का सब माहौल हो गया था, माहौल हो जाता कि हाँ। जैसे गांव में परिवार रूरल होता है एरिया ना, में आ गए, हाँ हाँ। रूरल एरिया में आ गए हैं, क्योंकि हाँ। वो मूवी भी वैसी थी हाँ कि नदी किनारे एक छोटा सा घर छोटा बना सा हुआ है, घर है, झोपड़ी है, और उसमें सिंपल कैरेक्टर्स हैं एकदम। सिंपल कैरेक्टर है, गांव वाली आपको दिखाया गया है, गांव वाली कैरेक्टर है। तो मैं श्रेयस की बहन का, और उसमें नाना सर का भी ये था कि वो ब्रदर थे, हाँ खोए हुए ब्रदर, तो उनकी भी सिस्टर का मैंने रोल प्ले किया, छोटी सिस्टर का। ओके। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब मैं वहां पर सेट पे थी तो श्रेयस सर ने मुझे बोला, तुम इतनी हॉट कन्नड़ की हीरोइन मेरी बहन कैसे बनी? I said, this is the casting, ये कास्टिंग वालों का डिसीजन ये तो सर का डिसीजन है। अच्छा, मुझे इतना रियलाइज भी नहीं होता था कि चलो क्या है नहीं है, मैंने कभी चूज नहीं किया है, ओके। क्योंकि जो आगे से मुझे मिला आई एक्सेप्टेड। यू एक्सेप्ट। ओके। और चूज करने का ये है कि अगर मुझे अच्छा रोल नहीं मिला तो मैं उसको मना कर देती थी, नहीं ये फिल्म मुझे नहीं करनी है। मुझे बहुत सी फिल्मों में ऑफर आए लीड में, लेकिन वो सब बी ग्रेड मूवीज थी। तो बी ग्रेड का क्या होता है, कभी भी उनका रिलीज होने का चांस है नहीं है, यू नेवर। रिलीज भी लिमिटेड होगी, 10 Limited थिएटर, होगी। 20 थिएटर, 50 हाँ। थिएटर, नहीं मालूम। तो मैंने कभी छोटे बैनर की प्रोजेक्ट हाथ नहीं, लगाए ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा मैं छोटा रोल करूंगी, लेकिन बड़ी फिल्म में बड़ी फिल्म में, जिसमें एक्चुअली जो स्टार हो, जो एक्टर हो, वो आपको सपोर्ट करे। हाँ। तो उसके सहारे हम लोग भी कुछ मार्केट में आ पाए, मार्केट में क्योंकि वी आर न्यू। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो ये सपोर्ट हो जाता है। हाँ। और उत्थान की बात करें, 2006 में हाँ, उत्थान आपने की थी, उसके साथ कुछ मेमोरीज आपकी जुड़ी है, या एकदम ये पहले वाली मूवी थी जब आप थोड़े ही नए थे बॉम्बे में, तो इसके बारे में कुछ I was बताइए। very new. ओके। This was my first commercial movie, and Uthan actually Priyanshu Chatterjee was the hero, Neha Dhupia was the heroine. I played also same. Priyanshu was playing a main lead of as a reporter character was there, media. Okay. So in that media, I was like supporting to the Priyanshu Chatterjee, that reporter girl. ओके ओके ओके। तो इसमें ये मूवी के बाद आपको लगा कि एक अलग शेप मिला आपके एक्टिंग को, या उसमें तो मैं एक्चुअली बहुत नई थी, बहुत एकदम मुझे कुछ नहीं पता था, तो वो तो मेरे लिए एक स्टार्ट था। वहां से मुझे कुछ बस ये मिला, बूस्ट मिला कि हाँ मुझे अच्छी फिल्में मिल रही हैं और अच्छे लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं, उनको ये नहीं मिलता है, नहीं मिलता। तो जितना मिला उसके लिए शुक्रगुजार करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और चिक्की मुक्की मूवी की अगर बात करें तो उसमें आपने लीड प्ले किया था। हाँ। इसके बारे में कुछ बताइए। चिक्की मुक्की एक्चुअली प्रोजेक्ट मेरा नॉर्वे प्रोड्यूसर थे, नॉर्वे के, और नॉर्वे से वो मुझे तमिल से कनेक्ट हुए थे। किसी ने मेरा नंबर दिया था जब मैं वहाँ पे काम करने गई, कन्नड़ फिल्म। सो वहां से उनको मेरा कांटेक्ट मिला, उन्होंने बोला कि मेरी एक फिल्म है तमिल मूवी, वो वुमेन ओरिएंटेड बेस्ड फिल्म है और उसमें आप काम करोगे? तो मैंने कहा व्हाई नॉट, आई एम हियर टू वर्क। तो उनसे मेरी बात होती रही, 1 साल हम लोग फोन पे, कभी भी मुझे फोन करते थे तो बोलते थे नहीं तुम मेरी हीरोइन हो। He said only you are my heroine. I said okay sir, not a problem, I'm your heroine. तो उन्होंने 1 साल तक मुझे होल्ड करके रखा कि आप मेरे साथ काम कर रही हो। हमेशा वो दिलासा देते रहे कि नहीं, फोन करके हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो मैंने कहा जब करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। मतलब मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। आपको लगा नहीं 1 साल से मुझे नाम बनाए नहीं बनाए, तो मुझे वही लगा कि कोई बात नहीं, एक्चुअली ये बंदा मुझे कॉल करके बोल रहा है, मुझे दिलासा दे रहा है, इट्स वेरी गुड, ओके नॉट अ प्रॉब्लम। मेरे साथ कोई ऐसा, मैं तो कहीं भागी नहीं जा रही हूँ या मेरा कोई काम नहीं अटक रहा है, यहाँ काम करने आए हैं। और जब आगे वाले की उम्मीद है वो करेगा एक दिन, तो डेफिनेटली वो करेगा ही। और उसने किया, तो उसने मुझे कॉल किया, बोला कि आप साउथ आइए, चेन्नई, आपका लुक टेस्ट करेंगे और लुक टेस्ट में आपका अगर होता है तो हम आपको लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे।
तो मैं लुक टेस्ट के लिए गई क्योंकि वो चेन्नई में तमिल एक लड़की का उनको दिखाना हाँ था, कैरेक्टर हाफ साड़ी पहन के, हाँ और सांवला सा मेरा सांवला कलर सा कर दिया, हाँ हाँ character, वो कैरेक्टर था। उसके बाद ये जर्नी ट्रांसफॉर्म होती है, हम लोग मलेशिया शूट करने जाते हैं। ओके तो मलेशिया में मेरा कैरेक्टर अलग होता है। ओके यहाँ मैं गांव वाली हूँ, ओके लेकिन मलेशिया से एक डॉक्टर आता है जो साउथ इंडियन है, वो मुझसे शादी करता है और चला जाता है, ओके और वो वहां पे जाके मुझे छोड़ देता है। अच्छा मतलब वो मुझे ध्यान ही नहीं देता है। अच्छा। ही इज माई हस्बैंड बट ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई थिंग्स एंड अटेंशन नहीं देना। हस्बैंड वाइफ जैसे हाँ, तो हाँ। वहां पर मेरा अफेयर हो जाता है एक लड़के से, ओके जो मैकेनिक होता है, ओके ही मलेशिया कार में। मैकेनिक। हाँ, हाँ ओके ही ट्रैप मी, क्योंकि उसको लगा ये लड़की मतलब ये अकेली है, इसको सीधी सादी लड़की सीधी है, हाँ, सादी इसको trap है, करके तो इसको रखते हैं। ट्रैप किया। तो उसके बाद वो मेरे से बात करने लगा एंड ऑल। तो वो एक ये वुमेन ओरिएंटेड जर्नी है कि वुमेन औरतों को कैसे बाहर विदेश में ले जाकर उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं हस्बैंड, उनको कोई ध्यान नहीं देते, तो वहां पे वो डाइवर्ट हो जाती है। ओके ओके तो इस टाइप का वो था और मुझे बहुत मजा आया। मैंने सिंगापुर में भी शूट किया, ओके सिंगापुर में हमारा एक गाना था, हाँ और मलेशिया में हम लोग 1 महीना शूट किए ओके। और बहुत अच्छा लगा। अगर ये मूवी किसी को देखनी है आज तो ये कहाँ अवेलेबल है? यूट्यूब पे? आप यूट्यूब पे चिक्की मुक्की आप बिल्कुल, डालिए और आप उसको देख सकते जिसने हैं। नहीं देखी अभी देख लीजिए। देख लीजिए, हम्म मेरे चैनल पे है अकीरा सिंह एक्ट्रेस, यूट्यूब चैनल पे है। और क्योंकि ये चिक्की मुक्की जो था यूट्यूब पे था, उन्होंने इसको डाइवर्ट करके कोई प्लेटफॉर्म पे बेच दिया शायद, ओटीटी तो प्लेटफॉर्म। यू कैन वॉच ऑन माय चैनल एक्ट्रेस अकीरा सिंह। ओके थैंक यू। ओके ओके। सो अगर साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो जयसूर्या और मुकेश, इन दोनों के साथ आपने एक मूवी की थी कॉल्ड एज करेंसी। करेंसी, यस। इसके बारे में कुछ बताइए। करेंसी जो थी वो भी मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज था कि पता नहीं, मुझे साउथ से जब भी काम आया तो मुझे फोन किया गया हाँ कि आप मतलब मेरा आपको वाया ऐसे वाया ही वाया होगा। वाया एक्चुअली नंबर कॉन्टेक्ट होता ना रेफरेंस के थ्रू। रेफरेंस के थ्रू। तो मेरे को जितना काम मिला साउथ में वो रेफरेंस के थ्रू मिला। हाँ। मैं वहां पे एक शूट करने गई थी आइटम सॉन्ग, जिसमें कश्मीरा सा थी, कश्मीर उसमें श्याम हीरो था साउथ का, ओके। चेन्नई का, और डायरेक्टर तिरुमलई, उनकी मूवी थी। तो मैं शूट कर रही थी वहां, होटल में रुकी हुई थी, तो उनको मेरा कहीं से रेफरेंस मिला ओ। कि बॉम्बे से एक लड़की आई हुई है, एक्ट्रेस है, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया ये आइटम सॉन्ग के लिए। ओके तब मैं चिकी मुकी कर रही थी। ओके हाँ, उसके बाद से फिर मुझे स्वाति भास्कर जो डायरेक्टर है करेंसी के, हाँ उनको वहां से रेफरेंस मिला, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया इसके लिए। Okay. इसमें एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है करेंसी करेंसी, ओके और मेरा अच्छा खासा इसमें रोल था ओके और बहुत ही मजा आया मुकेश जी के साथ काम करके, मुकेश लाल के साथ में। ओके ही इज अ वेरी फाइनेस्ट एक्टर एंड कॉमेडी के, तो वहाँ की तो बहुत अच्छी बात ही कुछ और है। बात ही कुछ और है। ओके। और अगर आज के टाइम की बात करें, एक सीरीज आई थी फर्जी, तो क्या आपको लगता है ये इसी मतलब इसी थीम को डाइवर्ट करके कुछ और बनाया है ये लोगों ने? क्योंकि इस मूवी एक्चुअली मैं ये इसमें कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने फर्जी अभी तक देखी नहीं है। ओके तो मैं जब देखूंगी तो शायद ओके। अभी राधिका आप्टे की कुछ ही टाइम पहले एक मूवी आई थी सिस्टर्स मिडनाइट, वैसे ही तरीके की एक आपने मूवी की है उरु यात्रिल, इसके बारे में कुछ बताइए। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा सा सिमिलर है राधिका आप्टे की मूवी से, बट मेरी मूवी में उरु यात्रिल में एक शॉर्ट फिल्म, एक 5 स्टोरीज है, उसमें एक हनीमून मेरी स्टोरी है। तो हनीमून का मतलब ही हनीमून। तो जब वो एक आदमी है, वो जूता काटने का काम करता है, वो लेडी है, वो स्वीपर है, तो वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो उनकी लाइफ दिखाई है कि किस तरह से वो स्ट्रगल करते हैं अपनी मैरिज लाइफ को हैपनिंग बनाने के लिए। बट एक ही झोपड़पट्टी है, उसमें उनके फादर भी हैं, मदर भी हैं, तो उनको वो प्राइवेट स्पेस नहीं मिलता, पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाता है। तो वो किस तरह के इवेंट होंगे, लाइक वो लोग होटल में जाते हैं तो पुलिस आ जाती है, और अगर वो थिएटर में है तो गुंडे बदमाश उनको छेड़ रहे हैं उसकी वाइफ को, तो वो इरिटेट हो जाता है, उसको लेके निकल जाता है। उसके बाद में फिर एक जगह पे एक इंसिडेंट होता है कि उनके यहाँ किसी की मौत हो जाती है, तो वो लोग ग्राउंड में जाते हैं शमशान घाट में, तो हस्बैंड वाइफ को इशारा करता है कि चले। तो क्योंकि उनको क्या है, माइंड में वही चीज है कि हमारी शादी तो हो गई है लेकिन हनीमून नहीं हुआ, तो वो कैसे होगा।
तो वो जाते हैं तो उसके लिए वो जूता बना के लाता है अपने हाथों से, तो वो पहनाता है। इन मीनवाइल वो लोग थोड़ा सा ऐसे ले डाउन होते हैं तो क्रेन आती है, अच्छा, क्रेन के ऊपर पूरी चारपाई ऐसे और पूरा फ्लाईओवर ऐसे भरा हुआ है भीड़ से, और सब लोग ऐसे देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वो उनका फाइनल भी नहीं हो पाता है अच्छा, अटेम्प्ट, वहां पे वो ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि क्रेन आके उनका सब बिगाड़ देती है, क्योंकि वो झोपड़पट्टी है। हाँ, तो डिमोलिश का डे है, लेकिन उनको पता नहीं है वो चीज। तो ये जो लाइफ है झोपड़पट्टी वाली की लाइफ जो है हम गरीब लोगों की, ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है और अलग स्ट्रगल है उनकी लाइफ में। हम लोग लकी हैं थोड़े इस मामले में। हाँ, हम लोग बहुत लकी हैं हाँ। कि हम लोग, लेकिन हमें उसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। हाँ, उनके बारे में हाँ, सोचना चाहिए। वी शुड बी सेंसिटिव अबाउट दैट। हाँ, बिल्कुल। इवन दैट्स तो हमारे और आस पड़ोस में जितने लोग रहते हैं, हमारे घर पे जो लोग आते हैं काम वाम करने, उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। बट हम लोग कभी कभी क्या होता है ना, थोड़े हार्श हो जाते हैं। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, दैट इज वेरी बैड एक्चुअली। बिल्कुल। और कुरुक्षेत्र की अगर बात करें, कुरुक्षेत्र मूवी की आपने साउथ के अगेन सुपरस्टार मोहनलाल के साथ, इसके बारे में कुछ बताइए। कुरुक्षेत्र मूवी जो है उसका एक सेकंड नेम है द वॉर ऑफ कारगिल। वो एक आर्मी बेस्ड मूवी है, और इसमें एक खास बात थी जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे पहली बार एक्सपीरियंस हुआ, हम लोग शूट करने के लिए गए कारगिल की लड़ाई जहां पर हुई थी, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हम वहां पर गए और रियल हमने लोकेशन पे शूट किया। जो हमारे डायरेक्टर हैं वो मेजर रवि हैं। तो मेजर रवि इज ऑल्सो वाज अ पार्ट ऑफ द आर्मी, तो नाउ ही इज बिकम अ डायरेक्टर। तो उन्होंने अपना जितना भी वहां पे ऑप्शंस थे, जैसे गोलाबारी करना है तो वो रियल गोलाबारी किया, और काफी चीजें रियल की, काफी चीजें नहीं, सिनेमैटिक जो मैक्सिमम चीजें रियल थी। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल था, जैसे कि रियल में होती है वॉर, वैसे ही हुई थी। उसमें जो रियल बुफर्स गोलेबारी वो रियल हुआ था। अच्छा, रियल छोड़े गए थे, मतलब तो उसके जो धमाके थे रियलिस्टिक था। तो सर्दी का मौसम था, हमारी स्किन एकदम रफ हो गई, और वहां पर लेकिन मजा इतना आया कि वो जो आर्मी वाले लोग जैसे कैसे फेस करते हैं बहुत टफ सिचुएशन। बहुत टफ है कि आपको इतना हार्ड वेदर होने के बावजूद उनको वहां पे डटे रहना है, उनको वहां पे लड़ना है अगेंस्ट द नेबरिंग कंट्री या दुश्मन कंट्री। तो वो उनके लिए बहुत टफ रहता है। तो वो चीज हमने वहां पे रियलाइज किया कि नहीं, आर्मी का जो कैरेक्टर था वो मेरा आर्मी नर्स का कैरेक्टर था, कि हम किस तरह से उनको बचाते हैं, जब कोई इंजरी हो जाता तो कैसे वो लेकर आते हैं। तो वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहां पर मोहनलाल जी के साथ काम करके। लास्ट क्वेश्चन की बात आ गई है, आप फ्यूचर में क्या? लास्ट क्वेश्चन, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं स्टॉप करूं आपके साथ इंटरव्यू। फिर से इंटरव्यू करेंगे आप जब आपका नया प्रोजेक्ट आएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में इंटरव्यू में बात करके, क्योंकि देखो ये हमारी जर्नी है। और हम अपनी जर्नी के बारे में जब बात करते हैं तो पुरानी यादें पूरी ताजा हो जाती हैं। बिल्कुल, एक एक इंसिडेंट हमारे आंखों के सामने आ जाता है कि अच्छा हमने शूटिंग पे ऐसे किया था, ये किया था, वो किया था। अभी मेरे बैक ऑफ द माइंड इतनी सारी चीजें चल रही है, मैं आपको सब बताना चाहती हूँ, लेकिन टाइम की कमी है। और ये फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो पूजा मैम ने हमें दिया है, इसके पहले कोई इनका यूट्यूब पे इंटरव्यू नहीं है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, 100% एकदम करेक्ट, 100% करेक्ट। मैंने कभी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया अभी तक, और आई थिंक मैं सोचती हूँ कि जब समय आता है तो सारी चीजें सही समय पर होती हैं। बिल्कुल, और आपको बस वेट करना चाहिए सही समय का। बिल्कुल, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं? आप ऑडिशन दे रहे हैं या आपके प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे फ्यूचर दर्शकों के लिए? आप बताइए। फ्यूचर प्लान देखिए, अपने हाथ में कुछ नहीं होता है, वो तो है। वी आर एम्प्टी हैंड। अगर प्रोजेक्ट आए तो हम उसे एनालाइज करें, अगर वो हमारे लिए अच्छा है तो हम उसे जाने ना दें, उसको पकड़ ले और हम काम करें आगे, क्योंकि काम तो किस्मत से आता है। बिल्कुल, और हमारी इंडस्ट्री में किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है, बड़ा रोल प्ले। आप कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी डेस्टिनी में नहीं है कोई प्रोजेक्ट तो आप कर ही नहीं सकते। तो ये जितने सारे मैंने प्रोजेक्ट किए हैं, आई हैव डन आई थिंक 11-12 मूवीज,
एंड एक वेब सीरीज मैंने किया, वो रिलीज नहीं हुआ है, तो मैं रिलीज प्रोजेक्ट के नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो जितने मैंने प्रोजेक्ट किए हैं, एड, सीरियल या मूवीज या मेरा रियलिटी शो भी मैंने किया था। हाँ, कौन सा? इमोशनल अत्याचार। इमोशनल अत्याचार जी। Okay. प्रवेश राणा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, आपने लॉयल्टी टेस्ट अपने पार्टनर पे करवाया होगा? नहीं, मेरे ऊपर हुआ था लॉयल्टी अच्छा, टेस्ट। आपके ऊपर हुआ था। दैट वाज द फर्स्ट एपिसोड जो इतना हिट हुआ था। ओके। क्योंकि वो लॉयल्टी टेस्ट एक लड़की के ऊपर था। और उस टाइम पे कोई भी हजम नहीं कर पाता था कि एक लड़की चीटिंग कर रही है लड़के को। हाँ। तो वो, लेकिन था वो रियलिटी शो, लेकिन लोगों को क्या लगता था ये रियल है। अच्छा। तो मेरे घर वाले शॉक्ड हो गए। मेरे घर वाले बोल रहे ये क्या किया तुमने, ये कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, हमें तो पता नहीं। तो मेरा भाई बहुत एंग्री हो गया था, उसने बोला तुम अभी बॉम्बे छोड़ के वापस आओ दिल्ली। तो मैंने कहा नहीं ये रियल नहीं है, रियलिटी शो है। अच्छा। और उसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। आई थिंक मैंने जितना भी मूवीज किए उससे मुझे इतना नाम नहीं मिला। जब मैं रियलिटी शो करने के बाद भी, इमोशनल अत्याचार करने के बाद में जब मैं कहीं जाती थी, तो लोग मुझे बोलते थे अच्छा यही लड़की है जिसने चीट किया। बहुत फेमस शो था तभी के टाइम में, बहुत फेमस। 2009 में मैंने किया था। 9 में मेरा एपिसोड 9 में आया था। अच्छा, और ये स्क्रिप्टेड था? ये स्क्रिप्टेड था, ऑफ कोर्स। जैसे बिग बॉस है, स्क्रिप्टेड है, तो बिग बॉस भी तो वही है ना। हाँ, बिग बॉस एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। हाँ। तो आपका बॉयफ्रेंड रियल नहीं था, इट वाज स्क्रिप्टेड? इट वाज स्क्रिप्टेड, क्रिएशन था, पूरा क्रिएशन था। कोई स्टोरी डिजाइन किया गया। और मैंने एक और शो किया था, रियलिटी शो, मोना सिंह का पहचान कौन। पहचान कौन, ओके। जिसमें मोना सिंह हमारी मदर इन लॉ बन के आती है मेरी, और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई हूँ, और शी विल गिव द सरप्राइज। है वो मदर इन लॉ, लेकिन बाद में वो निकलती है मोना सिंह। अच्छा, ओके ओके। उसने लड़की ने, हाँ, दैट काइंड ऑफ स्टोरी वाज देयर। और डिफरेंट था थोड़ा। तो ये दो डिफरेंट सॉन्ग भी डिफरेंट। हाँ, तो ये अलग अलग टाइप की उसमें स्टोरीज होती थी। तो उसमें वो मोना सिंह जाती थी, लेकिन एज ए रियल कैरेक्टर बन के। लेकिन फिर दिखता था अच्छा ये तो एक्टर है, ये एक्ट्रेस है। यहाँ पे फिर वो भी रियलिटी शो था। वो थोड़ा ज्यादा चला नहीं है, पता नहीं, बट इट वाज ओके, क्वाइट ओके, गुड था, काफी अच्छा था। मैंने एक आइटम सॉन्ग भी किया है। कौन सी मूवी में? एक हिंदी मूवी है। तो आइटम सॉन्ग जैसा मैंने साउथ में किया है। कश्मीरा शाह के साथ में। और मूवी का नाम अगर आप बताना चाहें? मूवी का नाम एक्चुअली वो बहुत मैं भूल गई हूँ, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके। तो वैसे तो मैंने मराठी मूवी भी की है, खेल करके। हाँ, और काफी प्रोजेक्ट किए हैं। तो एक होता है कि मेमोरी थोड़ी सी धुंधली पड़ जाती है जब। बिल्कुल टाइम के साथ मतलब ऐसा नहीं आपको सब याद रहता है, लेकिन उसको एनालाइज करने में टाइम लगता है कि याद करना पड़ेगा। कुछ चीजें याद रहती है, कुछ चीजें आप भूल जाते हो। बिल्कुल। यू वर एसोसिएटेड विद यारब एज वेल। यारब में भी आपने काम किया। इस मूवी से कैसे जुड़े और इसका एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। यारब का भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। हम लोग लखनऊ में शूट कर रहे थे। और इसके जो डायलॉग राइटर हैं संजय मासूम जी, उन्होंने जन्नत और काफी बड़ी बड़ी फिल्में, ऋतिक रोशन की काफी फिल्में, तो उन्होंने काफी रिनाउंड डायलॉग राइटर हैं, उनके साथ काम करके अच्छा लगा। और हसनैन हैदराबादी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके साथ में काम करके मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि उन्होंने सेट पे बोला वाओ पूजा यू आर ए गुड एक्टर। आई सेड ओके थैंक यू। वो बहुत सीरियस किस्म के इंसान है। ये बोला तो और अच्छा लगा बिकॉज ही इज वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ पर्सन। वो जल्दी से बात नहीं करते हैं, प्रोफेशनल रहते हैं एकदम। हाँ, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था यारब का भी। यादें तो जुड़ी रहती हैं, खैर, तो यादों के साथ में हम चलते रहते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो हम ऑडियंस को नहीं बता सकते, लेकिन बहुत सारे मोमेंट्स है जो हम ऑडियंस को बता भी सकते हैं। लेकिन जब वो यादें ताजा होती हैं तो आपको अंदर से वो एनर्जी देके जाती है। बिल्कुल। और अगर आगे के फ्यूचर की बात करें तो आपकी क्या तमन्ना है कि आपको क्या करना है अभी फ्यूचर में? आप किस तरीके का काम आप करना चाहेंगे? देखिए, अभी तमन्ना भाटिया तो बहुत ज्यादा पैसे ले रही है। मेरी तमन्ना ये है कि मैं भी तमन्ना जैसे पैसे लूं बहुत सारे। आने वाले टाइम में मैं भी तमन्ना जैसे काम करूं। तो मेरा तो सपना बड़ा ही है। आप खूबसूरत है वैसे तमन्ना जैसे। देखिए, मेरा सपना बहुत बड़ा है और उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। अब वो मेरे जो भगवान है, जो मेरे मालिक है, जो ऊपर वाला है, वो मुझे सही रास्ते पे डाले, सही रास्ता दिखाए। और आपकी किस्मत में जो होगा वो कोई छीन नहीं सकता है। और अगर मैं डिजर्व करती हूँ तो डेफिनेटली मुझे एक दिन मिलेगा। एंड आई एम लुकिंग फॉर द गुड स्क्रिप्ट,
कि कोई अच्छी फीमेल ओरिएंटेड स्क्रिप्ट अगर मुझे मिले और मैं उसमें काम करूं, क्योंकि मैं बहुत रियल एक्टर हूँ। ओके, आपने देखा है मैं कैसे बात कर रही हूँ, हाँ। तो मुझे रियलिटी बहुत पसंद है। मुझे ड्रामा नहीं पसंद, ड्रामा वाला रोल नहीं चाहिए, ड्रामा वाला रोल नहीं चाहिए। और मैंने कभी हीरोइन के लिए ट्राई ही नहीं किया, बिकॉज मेरा मानना है कि आप एज एन एक्टर हर वो कैरेक्टर प्ले कर सकते हो जो आप जिंदगी में बनना चाहते हो। हाँ। मैं जिंदगी में पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी, तो मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया। हाँ। सावधान इंडिया में। सावधान इंडिया में। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैंने डॉक्टर किया। इसमें किया, नर्स। हाँ। आर्मी नर्स। आर्मी नर्स। मैं आर्मी में जाना चाहती थी, वो आर्मी का भी हो गया। तो मैंने जितने रोल किए हैं, वर्सेटाइल रोल, मैंने एक वाइफ का रोल भी किया है, और मैंने सिस्टर का रोल भी किया है, मैंने भाभी का रोल भी किया है। तो जो जो कैरेक्टर मेरे सामने आए, मैंने उनको ग्रैब किया, हाँ। और मैंने उनको एक्सेप्ट किया, और अपने कैरेक्टर के अंदर डालकर मैंने उनको प्ले किया। बिल्कुल। तो एज एन एक्टर मुझे ये नहीं सोचना है ये लीड है, ये सेकंड लीड है, ये कैरेक्टर है, ये स्मॉल नहीं। आप एज ए एक्टर काम करते रहो। अगर आप अच्छे एक्टर हो तो लीड कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल, लीड कुछ नहीं होता। आपकी एक्टिंग लोगों को अच्छी लगनी चाहिए। आप पर्दे पे हमेशा काम करते रहो, आप लोगों के दिलों में हमेशा रहो, और हमेशा लोगों को हंसाते भी रहो। तो आपको अगर जिंदगी भर काम करना है तो उसके लिए ज्यादा चूजी नहीं होना चाहिए। आपको बस अच्छा काम मिले और अच्छे लोगों के साथ मिले। जैसे कि जितने मेरे डायरेक्टर साथ के काम करने वाले, आज भी मैं उनको याद करती हूँ। आज भी मेरे जितने भी डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर मेजर रवि, प्रियदर्शन सर, हसनैन हैदराबादी, राजीव भैया, और ईशान त्रिवेदी जी, रेडियो के जो डायरेक्टर हैं, और काफी जितने भी डायरेक्टर्स हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए थे, उनको मैं आज भी याद करके सोचती हूँ कि हाँ, उन लोगों के साथ मेरा एसोसिएशन बहुत अच्छा रहा है। काम करने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो मैं चाहती हूँ ऐसे ही अच्छे डायरेक्टर के साथ में मैं आगे फ्यूचर में भी काम करूँ। और श्रेयस तलपड़े के साथ में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, नाना पाटेकर सर के साथ अच्छा रहा, मोहनलाल जी के साथ में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो सीमा विश्वास के साथ अच्छा रहा। उसमें काफी बड़ी कास्ट थी फिल्म में, मेमोरीज कलेक्ट कर ली। अरबाज खान और प्रियांशु चटर्जी, जिमी शेरगिल। तो मैंने पता नहीं, हो सकता है मैंने एक बार मौका मिला मुझे अमिताभ बच्चन जी के साथ में काम करने का। हाईजेक मूवी थी, इसमें मोहनलाल जी और अमिताभ बच्चन जी है। उसका हिंदी नाम एक और वर्जन है, कुछ और है। डायरेक्टर मेजर रवि है उसके डायरेक्टर। तो उसमें काम करने का मौका मिला, लेकिन मेरी साउथ की फिल्म थी तो वो क्लैश हो गया, तो मैं वो कर नहीं पाई। बट मैं उसकी प्रीमियर में जरूर गई थी। अमिताभ बच्चन जी से भी मैं मिली वहां पर, और मोहनलाल जी से भी मिली, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छे एक्टर के साथ में काम करना है, बस अच्छे लोगों के साथ काम करना है, यही है। और फ्यूचर में अच्छी स्क्रिप्ट मिले। आई एम विलिंग टू डू ऑल द रोल्स इन माय लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। नहीं, ये तो आपका कीमती वक्त था जो आपने मेरे लिए निकाला। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि हम एक्टर लोग तो वेट करते हैं आप जैसे लोगों का, हाँ, कि हमारे से आके कुछ क्वेश्चन पूछे, कि हमारे दिल में जो तमन्ना है वो बाहर निकल के आए। तमन्ना भाटिया नहीं, तमन्ना मेरी दिल की तमन्ना।